हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल IQ ऑप्शन एडवांस इसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने के लिए। मैं जितने भी ट्रेड करता हूँ 100% श्योर शॉट करता हूँ और आज भी 4 से 5 ट्रेड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मार्केट बहुत गंदा है। तो एटलीस्ट 4 ट्रेड तो मैं यहाँ पे करूँगा ही करूँगा और 100% श्योर शॉट करूँगा। अगर अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ज़्यादा मिली तो 5 भी ट्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मिनिमम 4 ट्रेड तो मैं यहाँ पे करूँगा ही करूँगा क्योंकि मार्केट बहुत ही गंदा चल रहा है क्रिसमस की वजह से। आप देख रहे हो कि USD JPY का चार्ट है। अब USD डॉलर मतलब अमेरिकन डॉलर हो गया, तो वहाँ पे क्रिसमस का तो आपको पता ही है कि चल रहे हैं अभी। ठीक है, इस वजह से मार्केट इतने गंदे चल रहे हैं। देखो, कोई भी पेयर ओपन कर लो आपको इसी टाइप के मार्केट मिलेंगे। अब मैं इतने गंदे मार्केट के अंदर 4 ट्रेड कंटिन्यूसली विन करूँगा, वो भी आपके सामने, और 100% श्योर होकर यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा क्योंकि मैं श्योर होता हूँ तभी मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। USD JPY का चार्ट है। प्रीवियसली ट्रेंड वाज गोइंग अप और इसने दिया है मुझे गैप डाउन ओपन थोड़ा सा, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर तो मुझे अच्छी कंफर्मेशन दे दे तो मैं ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। नो, यहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है अब जाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन बनेगी, बट मेरी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है। इसके बाद वाली ट्रेड देख लेंगे अगर तो राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। तो जैसा कि मेरा डाउट था कि कैंडल ग्रीन बनेगी, अब ये ग्रीन ही बन रही है और ये ग्रीन में ही क्लोज हुई है। अब यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो भी ग्रीन बनेगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी मुझे मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड मिल चुकी है और मैं 100% श्योर हूँ कि ये कैंडल भी मेरी विन ही जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चाहे जितना भी नीचे आ जाए, चाहे जितना भी ये लोग डरा लें कि अभी सेल कर दो अभी सेल कर दो, बट ऐसा होने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे सेल आउट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं ट्रेड विन करने वाला हूँ, तो मैं क्यों सेल करूँगा। तो डरा रहे हैं एक्चुअली ये लोग, देख रहे हो आपके $4.72 समथिंग कुछ दे रहे हैं मेरे को, बट मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ हायर के लिए, तो मैं 100% विन करूँगा तभी मैं किया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो दिस इज़ फर्स्ट ट्रेड एंड आई एम श्योर अबाउट दैट कि इट विल बी क्लोज अबाउ माई एंट्री पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया था। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये कैंडल ग्रीन क्लोज होगी, लेकिन ये रेड में क्लोज हुई। ठीक है, हालांकि इसके फुल चांस थे कि कैंडल ग्रीन में क्लोज होती, बट ज़्यादा फ्लैक्चुएशन की वजह से इसमें बायर्स तो है। जो विक दिख रही है ना आपको इतनी लंबी सी, तो ये विक जो शो कर रही है कि इसमें इतने ज़्यादा बायर्स है। ओके, अब इतने ज़्यादा बायर्स है तो इसने ग्रीन बनना था, फिर ये रेड क्यों बन गई। अब रेड बनी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें सिर्फ सेलर्स ही है, इसमें बायर्स भी तो है ना। तो मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी मतलब बायर्स की कैंडल बनेगी, तो बायर्स अब इसमें भी तो आए ही है ना। ठीक है, बट मेरी कंफर्मेशन के हिसाब से जहाँ मैंने ट्रेड लिया वो मैं श्योर था कि ये कैंडल ग्रीन बने या फिर मेरी एंट्री पॉइंट से ऊपर क्लोज हो। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड था, मैं 100% श्योर था, तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड प्लेस करूँगा, इसके बाद अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। नो, देर इज़ नो हैव एनी कन्फर्मेशन। कोई कन्फर्मेशन मुझे मिला नहीं बायर्स और सेलर्स के लिए जाने के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया है। ठीक है, चलते हैं इसके बाद देखते हैं क्या होता है।
थोड़ी सी और ऊपर चली जाए। नो नो नो, ओके ओके, बहुत बेहतरीन एंट्री लगी है और मैं अब 1000% श्योर हूँ कि ये कैंडल मेरी एंट्री से नीचे ही क्लोज होगी, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें सेलर्स आने हैं। बस मैं वेट कर रहा था कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और जब कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले आपने ग्रैब कर लेनी है, ठीक है। तो देख सकते हो आपके ये कैंडल कहाँ, एक्चुअली मेरी एंट्री कहाँ लगी हुई है। अब ये चाहे जितना भी जोर लगा ले, मेरी एंट्री पॉइंट तक तो ये नहीं पहुँचेगा, ठीक है। और ये मुझे अच्छा खासा विन दे जाएगा, ओके। तो ये ट्रेड भी हमारा 100% श्योर था कि भाई एंट्री मेरी बहुत ही बेहतरीन लगी थी बिकॉज ऑफ फास्ट फ्लैक्चुएसन। हालांकि मैंने एंट्री उससे थोड़ी नीचे लगाई थी, लेकिन एंट्री मेरी बहुत ही बेहतरीन लगी, तो मैं ये ट्रेड विन हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। 2 ट्रेड हमारा विन हो चुका है, अब मैं चलूँगा थर्ड ट्रेड और फोर्थ ट्रेड, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। नो, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे ट्रेड प्लेस करने के लिए। इसके बाद वाली कैंडल देख लेंगे। मार्केट आप देख रहे हो कितना गंदा चल रहा है, फिर भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं ट्रेड विन भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग फील्ड में आने के लिए, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस होगा, देखो लॉस होना लाजमी है, लॉस होगा आपका। जब लॉस होगा तो धीरे धीरे लॉस आपका कम हो जाएगा। आपको लॉस को, ऐसा नहीं है कि आपका लॉस नहीं हो सकता, देर इज़ नो हैव एनी 100% श्योर शॉट, ठीक है। 100% श्योर शॉट यहाँ पे कुछ नहीं होता, श्योर शॉट होता है 90% तक, ओके। 10% एक्स्ट्रा आपने उसको लेके जाना है, आपने उसको 100% बनाना है। अगर वो आपका 100% श्योर शॉट बन जाता है, कब बनेगा, जब आप मार्जिनल सेफ्टी यूज़ करोगे तब, ठीक है। अगर आपको लगता है कैंडल रेड बनेगी तो उसको थोड़ा ग्रीन बन जाने दो, ग्रीन बनेगा उसके बाद ट्रेड प्लेस करो, तो आपकी एक्यूरेसी ऐसे बढ़ेगी, ठीक है। देखते हैं क्या होता है आगे इस कैंडल के बाद। प्राइस एक्शन का नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी ऐसे काम नहीं आने वाली। अब यहाँ पे आप क्या समझोगे, दो दो स्पिनिंग टॉप बन चुका है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के हिसाब से तो इसको रिवर्स होना चाहिए था। रिवर्सल का मतलब होता है कि रेड कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन ये ग्रीन क्यों बनी। ओके, ये रेड बन रही है, ओके ये रेड बन गई, इसके पहले वाली ग्रीन क्यों बनी, ओके। तो अब ये रिवर्सल का अगेन साइन है, तो ये यहाँ से ग्रीन बनने के फुल चांस है। बस मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे कैंडल्स की स्पीड अपने हिसाब से चाहिए। अगर तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। नो, तो मुझे यहाँ पे मेरे हिसाब से स्पीड नहीं मिली, बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएसन है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं किया। हालांकि मुझे लग रहा था कि ये कैंडल जो है वो ग्रीन बनेगी, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाया। क्यों, मुझे सिर्फ लग रहा था, श्योर नहीं था। जब मैं श्योर होऊंगा तभी ट्रेड प्लेस करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, ठीक है। तो 2 ट्रेड हम लोग विन कर चुके हैं, 2 और करेंगे, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मैं 100% श्योर हूँ कि गैप अप ओपन हो गया, वेट, ओके। यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं बन रही है। अगर तो वो सही से ओपन देता तो मैं सोच रहा था कि ये रिवर्सल जाता जाता, लेकिन अब इसने जो कि गैप अप ओपन दिया है, तो वहाँ पे हमारा कोई श्योरिटी नहीं बनता है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि यहाँ पे कौन से की लेवल्स मेरे बन रहे हैं। अगर वो लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा। तो यहाँ पे मेरे रिवर्सल का ट्रेड बनता था, बट एक्चुअली इसने ओपन जो है वो बिल्कुल ऊपर दिया हुआ है गैप अप में, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ था, ठीक है। कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। ओके, ये भी गैप अप ओपन हुआ है।
देख रहे हो कितना ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है, तो इस फ्लैक्चुएशन में आप क्या स्पीड एनालाइज करोगे? ठीक है, तो ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अगर तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो मैं वीडियो को बीच में से कट कर दूंगा। ठीक है, 2 ट्रेड मैंने प्लेस कर दिए हुए हैं और अगेन 2 ट्रेड में लगाऊंगा यहाँ पे। देखता हूँ इसके बाद क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि ये कैंडल जो है वो रेड ही क्लोज होगी। अब मेरी एंट्री जहाँ लगी है, थोड़ी सी मेरी एंट्री फास्ट मूवमेंट की वजह से गलत लग गई है, बट नो इश्यू, ये कैंडल रेड में ही क्लोज होगी। ठीक है, जहाँ तक मुझे श्योरिटी है कि इस कैंडल ने रेड में ही क्लोज होना है, ये ग्रीन में क्लोज नहीं हो सकती। ओके, बट फ्लैक्चुएशन की वजह से मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट लग गई है। ठीक है, तो अब ये या तो ज़ीरो होगी या तो फिर विन दे के ही जाएगी, लॉस तो होने वाला नहीं है, ये तो श्योर हूँ। ठीक है, बट अगर ऊपर लगती तो थोड़ी मार्जिनल सेफ्टी से लगने वाली थी, बहुत ही अच्छी ट्रेड लगने वाली थी, लेकिन लगी है नीचे। बट नो इशू, इट विल बी डेफिनेटली विन माई ट्रेड। ओके, 10 सेकंड बच चुके हैं और ये ट्रेड में ही क्लोज होगी 100%। ठीक है, तो देख रहे हो आप। ओके, सो इट इज़ माई विनिंग ट्रेड, आपके सामने है। ठीक है, 3 ट्रेड विन कर चुका हूँ, एक और ट्रेड प्लेस करता हूँ और वीडियो को यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही गंदा चल रहा है। तो इस टाइप के मार्केट में ट्रेड करना मतलब लॉस करना, आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कितना गंदा मार्केट चल रहा है, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करोगे तो फिर समझ लो ख़त्म ही हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये भी 100% श्योर हूँ मैं कि इस कैंडल ने भी रेड ही क्लोज होना है। अब इसने रेड क्यों क्लोज होना है? क्योंकि ये मेरे के लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो अब ये इसने रेड ही क्लोज होना है, मैं यहाँ पे 100% श्योर हूँ। तो मैंने इस वजह से यहाँ पे बिना किसी एनालाइज के सिर्फ ओनली ऑन मेरा जो की लेवल्स था उसके ऊपर मैंने ट्रेड यहाँ पे लगा दी है। तो ये ट्रेड भी मैं 100% श्योर हूँ कि विन ही हो जाऊँगा। तो मेरी 4 ट्रेड जो मैंने किया था, कहा था, वो चारों की चारों ट्रेड आपके सामने यहाँ पे मैंने विन करके दिखाई है। अब जिसने भी प्योर प्राइस एक्शन सीखना है तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ। उसके कुछ पैटर्न्स वगैरह हैं जो मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कैंडल को पहचानोगे तभी तो आप उस पर ट्रेड कर पाओगे ना। ठीक है, तो वो इस तरीके से मैं ट्रेडिंग करवाता हूँ, लाइव जूम मीटिंग करवाता हूँ। ठीक है, और जिसने भी सीखना होता है तो जो मेरा स्टूडेंट होता है वो मेरे साथ लाइफ टाइम रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं उससे फ़ी लेने के बाद उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरी गारंटी मैं ये लेता हूँ कि विथिन 2 क्लास में गारंटी लेता हूँ कि आपका 80% विनिंग रेशियो आना ही आना है, अगर तो आपने मेरे रूल्स को फॉलो किया तो। अगर तो मैंने आपको जो लेसन दिया है उसको क्लियर किया तो आपका 80% विनिंग रेशियो आना ही है विथिन 2 क्लास के अंदर। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है विथिन 2 क्लास के अंदर तो मैं आपको आपका फ़ीस रिटर्न कर दूंगा, मेरी गारंटी है। और ये मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि अगर मैंने आपका फ़ी रिटर्न कभी नहीं किया हो तो। ठीक है, या कोई ऐसा बंदा हो जिसको जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हो तो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। हैव नाइस डे, गुड बाय, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जिसने भी ज्वाइन करना है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। हैव नाइस डे, गुड बाय।